नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज 30 जनवरी है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या किया था नाथूराम गोडसे, जो हिंदू महासभा से आता था। 72 साल हो गए गांधी जी की हत्या हुए, लेकिन 2014 से जिस तरह से गांधीवाद की हत्या हो रही है, गांधी के विचारों की हत्या हो रही है, गांधी के उसूलों की हत्या हो रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। तो साथियों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से बाहर किसी भी देश में जाते हैं, यूरोपीय देश में, एशियाई देश में या किसी देश में जाते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि मैं बुद्ध और गांधी के देश से आया हूँ। वहाँ ये नहीं कहते कि मैं हेडगेवार सावरकर के देश से आया हूँ। तो आप खुद निर्णय कीजिए कि गांधी बड़े हैं या हेडगेवार और सावरकर बड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को जरूर पहुंचते हैं राजघाट घाट पर, जहां गांधी जी की समाधि है। मत्था टेकते हैं, नमन करते हैं और चले आते हैं। गांधी जी को सम्मान बस 2 अक्टूबर को दिया जाता है और पूरे साल भर गांधी जी के विचारों की हत्या की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आरएसएस से आते हैं, जो कि एक हिंदूवादी कट्टर संगठन है, और उसी संगठन की शाखा है हिंदू महासभा, और उसी हिंदू महासभा का सदस्य था नाथूराम गोडसे। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और नाथूराम गोडसे की वैचारिक रूप से बहुत बड़ी समानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की रक्षा कर पा रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा कर पा रहे हैं, इस देश की साझा संस्कृति की रक्षा कर पा रहे हैं, सर्वधर्म समभाव की रक्षा कर पा रहे हैं, कतई नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका भगवा गैंग ही आज संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा हो गया है। भगवा गैंग ही गांधीवाद की, गांधीवादी विचारधारा की हत्या कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, हिंदू महासभा आज भी है, और उसी हिंदू महासभा की सदस्य है साध्वी प्रज्ञा सिंह, जो भोपाल से सांसद हैं। आतंकवाद का मुकदमा भी चल रहा है उनके ऊपर। मुकदमे के बावजूद उन्हें टिकट दिया गया और आज वो लोकसभा में है। साध्वी प्रज्ञा आज भी गांधी जी की हत्या करती हैं। गांधी जी का पुतला बना करके गांधी जी को गोलियां मारती हैं, और उस पुतले से जब बनावटी खून निकलता है तो उस खून को देखकर बहुत आह्लादित होती हैं। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है कि उन्होंने पुतले पर गोली चलाई है। तो न सिर्फ गांधी जी के पुतले पर गोली चलाई गई, बल्कि गांधी जी को बदनाम करने के लिए, गांधी जी को कुख्यात करने के लिए भगवा गैंग कई तरह के आंदोलन चला रहा है। आज भगवा गैंग के द्वारा गांधी जी को निरक्षर, अनपढ़, गंवार साबित किया गया है। उनकी बैरिस्टर की डिग्री पर, उनकी वकालत की डिग्री पर सवाल उठाया जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि गांधी जी ने बैरिस्टरी की परीक्षा पास ही नहीं की थी, गांधी जी ने वकालत की परीक्षा पास ही नहीं की थी। तो गांधी जी के रहते हुए इन्होंने गांधी जी का विरोध किया था,
और गांधी जी को मारा भी इन्हीं लोगों ने, और गांधीवाद की, गांधी जी के विचारों की हत्या कर रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि आज यही सत्ता में है और यही गांधीवाद की हत्या कर रहे हैं। सत्ता में कैसे आ गए आपने देखा होगा 2014 में। कितना बड़ा नैरेटिव, कितना बड़ा झूठ डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ अभियान चलाया था इन्होंने, और जनता ने इनका साथ दिया इस उम्मीद से कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास होगा। लेकिन इन 10 सालों में क्या हुआ आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इन 10 सालों में जितनी मौतें हुई हैं उतना आज तक आजादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री के शासनकाल में नहीं हुई है। इन 10 सालों में जिस तरह से देश को बेचा गया है, सरकारी कंपनियों को कौड़ी के भाव अपने कारपोरेट मित्रों के हाथ बेचा गया है, उसे भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस देश से सर्वधर्म समभाव जो गांधी जी के विचारों का मूल मंत्र था कि सभी धर्मों का विकास होना चाहिए, सभी धर्मों में सामंजस्य होना चाहिए, सौहार्द होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, उस सर्वधर्म समभाव को खंड खंड कर दिया है, चकनाचूर कर दिया है मोदी सत्ता ने। वोट के खातिर, सरकार बनाने के खातिर, चाहे वो राज्यों में सरकार बनाना हो या केंद्र में सरकार बनाना हो, हिंदू मुस्लिम का खेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का मूल मंत्र बन गया है। और जब हिंदू मुस्लिम किया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ बयान जारी किया जाता है, बयान जारी करवाया जाता है, धर्म संसद बुलवाई जाती है और उस धर्म संसद में मुसलमानों को काट डालने, मार डालने, नरसंहार करने, इस देश से बाहर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश खदेड़ देने की बात की जाती है। तो यह सब अमृत काल में चल रहा है। अमृत काल इसे कहें या इसे जहर काल कहें, विष काल कहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में अमृत काल कहना फिलहाल हमारे लिए और हमारे जैसे चिंतन मनन करने वालों के लिए बहुत मुश्किल है। यह अमृत काल नहीं, यह विष काल है। और इस विष काल में न सिर्फ गांधी जी के विचारों की हत्या की जा रही है, गांधीवाद की हत्या की जा रही है, बल्कि इस देश की साझा संस्कृति को तहस नहस की जा रही है, सर्वधर्म समभाव को खत्म किया जा रहा है। और यहाँ तक कि संविधान को भी खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री का कार्यालय और प्रधानमंत्री का भगवा गैंग सक्रिय हो गया है। हर चीज आज असंवैधानिक ढंग से हो रहा है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला हो, उस पर प्रधानमंत्री अपनी मनमर्जी चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए नियुक्ति की कमेटी में, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए और एक विपक्ष का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया और सिर्फ खुद विपक्ष का नेता और अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक सदस्य लेने के लिए कानून बना दिया गया। जब चुनाव आयुक्त हमारा होगा तो चुनाव जीतने में कोई परेशानी नहीं होगी। चुनाव आयुक्त ईवीएम का कैसे इस्तेमाल करता है, जब नरेंद्र मोदी के द्वारा चुना जाएगा तो इसके बारे में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। आज ईवीएम के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है। सिविल सोसाइटी ने
सिविल सोसाइटी का मतलब कि जनता, मध्यम वर्गीय जनता, जिसमें वकील आते हैं, प्रोफेसर आते हैं और तमाम कारोबारी आते हैं, मध्यम वर्ग के और भी अन्य पेशों से जुड़े हुए लोग आते हैं। इन लोगों ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग का जो भवन है दिल्ली में, उसका घेराव करने के लिए सिविल सोसाइटीज ने मोर्चा खोला हुआ है। उसका घेराव करेंगे अपनी बात मनवाने के लिए कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। और वहां पर अमित शाह ने धारा 144 लागू कर दिया है, जिससे कि मांग करने वाले ईवीएम के खिलाफ जो लोग हैं, जो ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो सके और उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाए, उन्हें कुचल दिया जाए। इसके लिए एक धारा 144 लगाई गई है। तो क्या ये गांधीवाद की हत्या नहीं है? जिन प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए सिविल सोसाइटीज के लोग आज सामने आए हुए हैं, उन्हें कुचल देना और उन्हें गिरफ्तार करना, उन्हें जेल में ठूंस देना, यह भी गांधीवाद की हत्या है, गांधी के विचारधारों की हत्या है। संविधान के खिलाफ अगर कोई काम होता है, लोकतंत्र के खिलाफ अगर कोई काम होता है, तो वह भी गांधीवाद की हत्या है। और संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ कितना गैर कानूनी काम आज की तिथि में हो रहा है, उससे आप अच्छी तरह से अवगत हैं। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई शख्स जो कि प्रधानमंत्री का सलाहकार हो, वह संविधान पर उंगली उठाता है और संविधान को खत्म करने की बात कहता है कि संविधान की प्रासंगिकता खत्म हो गई है, संविधान को नष्ट कर देना चाहिए, संविधान को डस्टबिन में डाल देना चाहिए, और इतना कहने के बाद, इस पर लेख लिखने के बाद आज भी वह सलाहकार पद पर बना हुआ है और प्रधानमंत्री कार्यालय में ड्यूटी कर रहा है, उसे हटाया तक नहीं गया। क्योंकि प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि संविधान को हटाया जाए, लोकतंत्र को खत्म किया जाए, गांधीवाद की हत्या की जाए और हिंदू राष्ट्र स्थापित किया जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहेंगे, मुसलमान नहीं रहेंगे या अन्य धर्मावलंबी नहीं रहेंगे। इसके लिए CAA NRC लाया गया। क्या यह गांधीवाद की हत्या नहीं है कि किसी धर्म को खत्म करने के लिए, किसी धर्मावलंबियों को बाहर देशों में भेजने के लिए कानून बना दिया जाए संसद के द्वारा और उसे लागू किया जाए? और मोदी जी के मंत्रियों ने धमकी दी है कि 1 हफ्ते के अंदर फिर से CAA NRC लागू हो जाएगा और मुसलमानों को अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान भेजा जाएगा, उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, OBC SC ST की भी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। तो क्या यह सब गांधीवाद की हत्या नहीं है? जो भी असंवैधानिक काम होता है वो गांधीवाद की हत्या ही होती है। जितना यह देश हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का ही है, उतना ही जो यहाँ के ईसाई हैं उन ईसाइयों का भी है, उतना ही बौद्धों का है, उतना भी जैनों का है, पारसियों का है, पादरियों का है। जितने भी धर्म हैं, हर धर्मावलंबी को संविधान उतना ही अधिकार देता है जितना कि एक हिंदू को देता है। इसलिए संविधान को ही खत्म कर देंगे, तब इनकी मनमर्जी अच्छे से चलेगी, तब ये हिंदू राष्ट्र अच्छे से बना सकेंगे। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए तो कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिया था। क्या संकेत दिया था? कि नई संसद भवन में सिंगोल को लेकर के पूरे संसद भवन में घूमना और उसके सामने साष्टांग पड़ जाना,
सेंगोल को महिमा मंडित करना। सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक होता है। जब एक राजवंश दूसरे अपने उत्तराधिकारी को राजपाट सौंपता है तो सेंगोल भेंट करता है। तो क्या प्रधानमंत्री लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र को आमंत्रण दे रहे हैं? संविधान को खत्म करके राजतंत्र लाना चाहते हैं और उस राजतंत्र में हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं? बिल्कुल यही सही है, यही आरएसएस चाहता है, यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। अगर लोकसभा के चुनाव जो अप्रैल मई में होने वाले हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं होती है तो इस देश से संविधान भी खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा, राजतंत्र आएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उसके बाद कभी कोई चुनाव नहीं होगा, प्रजातांत्रिक गतिविधियां खत्म हो जाएंगी। तो क्या यह गांधीवाद की हत्या नहीं है? गांधी जी की हत्या आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने 30 जनवरी 1948 को किया बिरला मंदिर में, लेकिन 2014 से गांधी की विचारधारा की हत्या की जा रही है। तो गांधी की हत्या तो सबको दिख गई कि गोडसे ने गोली मारा, लेकिन गांधीवाद की हत्या, गांधीवादी विचारधारा की हत्या, गांधी दर्शन की हत्या जिस तरह से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उस पर कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही है। विपक्ष भी खामोश है। धीरे धीरे दीमक की तरह पूरे कायनात को चौपट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधी जी से बड़े तो पटेल हो गए हैं। पटेल की गगनचुंबी मूर्ति स्थापित हो गई है गुजरात में, लेकिन गांधी की एक भी मूर्ति अगर स्थापित किया हो नरेंद्र मोदी ने, तो आप बताइए इन 10 सालों में। दोनों गुजराती थे, पटेल भी और गांधी भी। और पटेल गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे, गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते थे, गांधी जी को महात्मा कहते थे और गांधी जी को भाग्य विधाता मानते थे। लेकिन जाहिर है कि पटेल और गांधी में गांधी ही सबसे बड़े हैं, गांधी ही सबसे ज़्यादा महान है। चाहे नेहरू हो, चाहे पटेल हो या कोई भी कद्दावर नेता हो, सब गांधी जी के सामने पसंगे हैं। और ऐसे पसंगे, पटेल की तो गगनचुंबी प्रतिमा लग गई गुजरात में, लेकिन गांधी जी की एक आदम कद प्रतिमा भी नहीं लगी मोदी राज में, और न लगेगी जब तक ये रहेंगे सत्ता में। आज गोडसे की पूजा होती है और गांधी जी की अवहेलना की जाती है। गोडसे की पूजा के लिए कई मंदिर बन चुके हैं इस देश में। हत्यारा, हिंदू धर्म का सबसे पहला सबसे बड़ा आतंकवादी जिसने गोली मारा 23 जनवरी 1948 को गांधी जी को, अगर उसकी पूजा की जा रही है, उसके लिए मंदिर बनाए जा रहे हैं और उसकी आरती उतारी जा रही है, तो इसका मतलब है कि देश से गांधी दर्शन, गांधीवाद गायब हो चुका है और गोडसेवाद लागू हो चुका है। गोडसे की विचारधारा आगे बढ़ रही है। गोडसे की विध्वंसक विचारधारा, आरएसएस की विध्वंसक विचारधारा, भगवा गैंग की विध्वंसक विचारधारा क्या इस देश को सुरक्षित रखेगी? क्या इस देश के सर्वधर्म समभाव को मानेगी? क्या इस देश को एकता के सूत्र में रखेगी? क्या हमारी साझा संस्कृति, हमारी विरासत को सहेज पाएगी? नहीं, कतई नहीं। और अगर संविधान, धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव का कोई दुश्मन है तो वो दुश्मन गोडसे है और गोडसे की विचारधारा है। तो सवाल उठता है कि आज गोडसे की विचारधारा आगे बढ़ेगी, गोडसे की विचारधारा से देश चलेगा, या गांधी और अंबेडकर की विचारधारा से देश चलेगा? गांधी जी ने जीने का तौर तरीका सिखाया था। खुद एक धोती में, लंगोटी में रहते थे
और उनका मानना था कि जब तक हमारे देश के दलित, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग नंगे हैं तब तक हम भी नंगे रहेंगे, और नंगे ही उनकी मौत भी हुई। और 72 साल बीत गए, आज भी गांधी जी की वह विचारधारा कि दलित नंगे हैं तो हम भी नंगे रहेंगे, आज भी दलित नंगा है, आज भी दलित भूखा है, आज भी दलित 5 किलो राशन पर गुजारा कर रहा है, गरीबी रेखा के नीचे है। क्यों है? क्योंकि दोनों सत्ताएं, चाहे वो कांग्रेस की सत्ता रही हो और चाहे वो भगवा गैंग की सत्ता हो, इन्होंने कभी दलितों को आगे नहीं किया। आज तक दलित कोई बड़े संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सका। जहां तक राष्ट्रपति बनाए जाने की बात है, रामनाथ बिंद को, तो वह एक चुनावी मोहरे, एक चुनावी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, दलितों का मसीहा बनने के लिए किया गया था। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दलितों से प्यार है, दलितों की पीड़ा को दूर करना चाहते हैं, दलितों को राजनीति की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं इन्हें प्रधानमंत्री बनाते हैं? राष्ट्रपति के पद के पास क्या अधिकार होता है देश को चलाने के लिए, देश को शासन की बागडोर संभालने के लिए? सारा पावर तो प्रधानमंत्री के हाथ में निहित होता है। तो क्या किसी दलित को या पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग को बनाएंगे प्रधानमंत्री? नहीं बनाएंगे, क्योंकि आरएसएस के लोग नहीं चाहते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग विकास करें, ये लोग राजनीति की मुख्य धारा में आए। तो जिस तरह से आज सावरकर को महिमा मंडित किया जा रहा है, सावरकर को भारत रत्न देने की बात काफी समय पहले से चल रही है, और कभी कभी यह बात उठती है फिर कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने के.आर. नारायण के सामने प्रस्ताव रखा था सावरकर को भारत रत्न देने के लिए, लेकिन के.आर. नारायण ने अटल जी को बुलाया दोपहर के भोजन पर, और उस समय उन्होंने समझा दिया कि क्यों सावरकर को भारत रत्न दिया जाए, और वो संतुष्ट भी हो गए, और उसके बाद उन्होंने मांग छोड़ दी थी। लेकिन आज सावरकर आगे हो गया है, गोडसे आगे हो गया है, गांधी पीछे हो गए हैं, अंबेडकर बहुत पीछे हो गए हैं। तो गांधी जी के बलिदान दिवस पर हम ये उम्मीद करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि आएगी और उन्हें एक यू टर्न लेना पड़ेगा, और गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा, और इस देश की साझा संस्कृति को आगे बढ़ाना होगा, इस देश के सर्वधर्म समभाव को आगे बढ़ाना होगा। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पतन, भारतीय जनता पार्टी का पतन बहुत नज़दीक है। इन्हीं आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी भारत मुक्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।